सही चल रही तो उसका ज्ञान का भरा पत्थर और उसे जितना ऐसी जगह पर लेकर चल जहाँ सत्संग हो। सतगुरु ने कहा साहिब रविदास जी ने देखने की दृष्टि सही कहाँ से होगी, ज्ञान से। जीवन पता लगेगा हमारी वो भट्टी है, ये हमारी धी भट्टी, ये हमारी ताई भट्टी। ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो सतगुरु के चरणों से मिला। जी हमारा ज्ञान सही हो गया तो जी भी तो हमें ध्यान आया कि हमारी बहन अगर ये ज्ञान खराब होता ना तो बहन को भी क्या देखता, ज्यादा भाभी लगा, भाभी मगा, भाभी भाभी का भी दर्जा ही हो मेरे भाई। छोटी भाभी बेटी के समान और बड़ी भाभी माँ के समान। तो घूम कहाँ रहा, तुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। तो ज्ञान और ध्यान को सही करना है। बोली परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। तो गुरु प्रेमियों पार्वती तो एक बहन जी ऐसी थी, उसको कहा कर बस सब मतलब गाड़ी सुबह उठकर कड़ी उठना मारा थी, चाक तो पर लोगों को गाड़ी देख रही। तो उसे कह रही क्या करती मैं 8-7 जने जिक्र तमाकू बोए चल सत्संग में। अब मतलब वाला मैं आज बिन देती मतलब कुंचा बिन देती उसमें वो बात ऐसे जब किसी को एक काम तो उसका एक दिन मन में थोड़ा सा लगा वो अगर चलो सत्संग अब जब चली तो चलूंगा तो हमारे को सुनने की नहीं कतई की, बिल्कुल नहीं सुनने की। चलो लग गिलारा आएगी सत्संग में आई बाद में दोनों कानों में उंगली ठोक कर बैठेगी। उन्होंने तो कहा था मैं सुनने की नहीं सर वहां लगी बैठी दोनों कानों में उंगली दिए हुए हो। अपने पति की सेवा करती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, अपने पति को खाना देकर के बाद में उसका झूठा भोजन खाती है, वह सतवंती नार होती है, वह पतिव्रता नार होती है। पर उनने काम क्या कर रखा था, वह कैसी पतिव्रता नार थी, अपना आप तोड़ते सी मोटी खा खा कर और पूरा परिवार 720 रुपये आदमी का लगा रखा था पिंजर। हड़ पहाड़ जाओ था गंठा रोटी दे तो सारी मरेगी चट्टन रगड़ना और गंठे के रोटी कर देना सुखा रखा था भाई को। और माल खा रही थी अपना आप हो रही थी कुछ बिल्कुल। अब उन नया बात नहीं सुन उसके कान में पड़ गई वह बात। वक्ता ने जो कहा कि अपने सास ससुर की सेवा अपने पति की सेवा, जब वो वक्ता इस बात को कह रहा था जिक्र में कह रहा तो उसका सतगुरु महाराज ने खाज लगी। वो तो गुरु को उस तक शब्द पूछाना था उसके कान में, उसका ध्यान और उसका ज्ञान को जगाना था। सतगुरु ने कैसे उसके ज्ञान को जगाया बात यह आती है। अब कान में उंगली देते उस बात को पकड़ते हुए उठकर चलती सत्संग में था घर जाती रोज चटनी रगड़ने और घंटा धरना टिक्कट उसे हड़ बहाते आदमी का दोनों ले जाने। सब ससुरों का सबका पिंजर लगा रखा था के दिन और अपना आप नु हो रही। अब हुआ क्या, अगले दिन जब उसका भगवान ने सतगुरु ने ज्ञान जगाया तो उसका ध्यान गया भाई ये तो मैं गलत करती कहा कैसे जीव को उभारते हैं सतगुरु महाराज। उसने अगले दिन दाल पकाई, कढ़ी पकाई, अचार धरा, चावल पकाए, रोटी पकाई, मट्ठा लिया, फलाना तसले में धर लिया, तसले में डिब्बे तसले में डिब्बे धर लिए। गर्मी रही थी पड़ रही बीजना दे क्या हुआ हवा झोड़ने वाला
वो भी धर लिया, उसकी डंडी कर लिया, हमारी हवा में झोल लूंगी। जल्दी लेकर भरी दोपहरी में पहुंच गई। वो हड़ का चक्कर ला रहा काट का जो न जो तो और रोज छत्ती मार पिया होती बहुत तकड़ी, अंधेरा होते ही बुत पिया करती। तो हुआ क्या कि जिस वक्त वह पहुंचे और उन्हें दूर दवा डंडी सोचा कुमारी आप तो डंडा भी लेता है भाई, आप तो बहुत मारे, आप तो डंडा भी धर क्या नवा डंडी डंडी दिख रही थी, आपके बीच में पीछे तो चले गए चोरू पकड़ा था। भाई तो हलन लगा, पहले कहने लगा आप तो मार गिरेगा, आप तो डंडी ले रखी ना, डंडा भी लेकर आई यार। बस जैसे चक्कर ला रहा उन्होंने कहा खा ले रोटी को, घर ले जा, घर आ खा ले, वरनु हल रहा वो डंडे को देख का बेचने की डंडी को, कहने का डंडा ले रखा है, हाँ कोई छुटाने वाला भी नहीं है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा तो रोटी खा लो, अकबर में खा ही रहा, बस तो घर ले जा, देखे मुझे आज भूख नहीं है कते भी, क्यों तो देख रहा है वैसे तो हाथ तो रपट झपट्टी मारा था, तो डंडा भी ले रखा है ना, यहाँ तो कोई छुटाने वाला भी नहीं है। खैर सब मन बदला आ गया, और तार तो एक तसला नीचे गया, तो दाल है या चावल है या रोटी है या कड़ी है या अचार है या मट्ठा है या फरौना है, जब आज क्या हो गया साहब, तो दिमाग बदल गया। हाँ तो भाई पहली बार दुनिया में मेरे मालिक है गुरु महाराज है भगवान, आज कहाँ से इसके मतलब दिमाग बढ़ गया। और बट बीजना झोलने लगी हवा, खाए दिन में भाई को 15 दिन हो गए, करी लाड़ी बनाकर राशन करने लगे, भाई पता नहीं आप तो कहाँ तक विद्या सीख ली ना, और अपने आप उन्हें खाना कर दिया बंद। क्यों, अब मानो कहा था सत्संग वक्ता ना जो अपने पति को भोजन देकर और फिर बच जा भोजन उस थाली में झूठे बर्तन में खाओ, पति बर्तन आ रहा वह थाली से मिल नहीं रही, वो खेत में वहां से बस उन्हें खाना कर दिया बंद। 15 दिन हो गए, कल पट लग गए, वो गए और वो होने लगा तकड़ा। तो सब सोचा यार चक्कर क्या है, गुरु महाराज कैसे कैसे करते हैं बात, तो गुरु जी महात्मा के रूप में वही पहुंचे जहाँ खड़े बाहर था। कहने भाई एक बात बता मुझको, वजह को रोटी लेकर आई तू से रोटी भी खाने का ना जी, मतलब नहीं कह रहा, अगवा 15 दिन हो गए भूख की। तो पति पत्नी का एक मोहब्बत अलग चीज होती है, चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए। तो उन्होंने सोचा बहुत थरा बड़ा हो जाए, तो रोटी लेकर गए, 15 दिन हो गए पहाड़ जब भी लॉकडाउन बजे भी घर उन्हें देखे हमारी फिर भूख लगी थी, खया काम नहीं बटेगा भाई, 1-2 रोटी बचाओ फिर दे दो आकर, तो फिर बाद में बहु अभी जो 1-2 रोटी बच रही थी, 5-5 का सब्जी सुब्जी थी खट उसके कभी फिर भूख लगी हो, सेवा में लग गई, शब्द लग गया गुरु का उसो। तो उन्होंने कहा और लावले को कहने का, उन्होंने कहा तो कर झुट्टी और धरते वाले खा लो। अब उन्होंने बता तुझे कितना बताया, आज 15 दिन होगा, तू तो 15 दिन भूखे, कितना बताया, वहां गुरु जी आए थे खेत में। अब फिर अदा करिए, गुरुजी जी भटकाओगे, गुरुजी को लेकर आइए नारायण जी भाई, पहले गुरुजी खाना खाओगे तो खाओगे, बाद में खाऊंगी मैं, मतलब गुरुमुखी बढ़ली वहां बनते उसी बोर्ड से ही। अब अगले दिन फिर गुरुजी पहुंचे, कहने भाई खाइए नहीं हुआ तो तुम बुलाया दी। गुरु ने सोचा गुरु दयालु होते हैं, गुरु जी ने दया करी, पहुंच गए वहीं। उन्होंने खाना गुरुजी को दिया, अपने आदमी को दिया, और जीप जाकर अपने आप खाया, बस सीधी रस्ते पाए गए, बहुत कड़ी टना के रखा था, उन्होंने क्या कितने साल हो गए थे परिवार को मारने की। तो जब सतगुरु का बोल किसी को लग जा, पता नहीं किस तरह से जीव को उभार देते हैं, रास्ता पकड़ा देते हैं। तो सतनाम सच्चाई। अब आ रहे हैं हमारे सामने हमारे ढोलक मास्टर जी, आ जाओ।